स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे कॉलिंग आउट लाइनस टेक टिप्स, स्पेशली उसका वाटर कूलिंग के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने जो काम किया वो काम कर रहा है, बट लाइक इससे बेटर सस्ता ऑप्शन था, क्यों उसको नहीं किया। और बात है कि यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इफिशिएंट तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हो उससे सबका भला होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मान लीजिए आप कल को लोग हीटर्स की जगह हीट पंप्स लगाने लगते हैं तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो लगाया उसका भला हो रहा है, पूरा देश का भला होता है, देश का इलेक्ट्रिकल लोड घटता है, सबका फायदा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आसान तरीके से ज्यादा इफिशिएंटली आप कर सकते थे तो वो करना, और लोगों को दिखाना, इतना बड़ा आपके पास ऑडियंस है तो दिखाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता था। जैसे यहाँ पे इन्होंने दो जगह पे ट्राई किया, एक मैकेनिकल रूम, इनका ये घर का मैकेनिकल रूम है, और सर्वर रूम जो इन्होंने दूसरा वेयर हाउस लिए हैं उसमें कर रहे थे, उसका सर्वर का ये दो वीडियो बनाए, दोनों में एक ही टैक्टिक्स दिखाए, इसीलिए हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, काम करता है बट इससे बेटर सस्ता ऑप्शन था, ज्यादा भरोसेमंद क्यों नहीं किया, वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। तो ऐसा क्या है, क्योंकि समझिए अगर आपको इस ढंग से करने का तरीका दिखाता है तो उससे अलग अलग लोगों को हेल्प मिलता है। क्योंकि आप समझिए बहुत सारे सेक्टर है जहां पे ये काम किया जाता है, जैसे आपका होटल हो जाए, हॉस्पिटल्स हो जाए, ऑफिस हो जाए, जहां पे आपका ऑनलाइन यूपीएस रहता है, मतलब कि एक गर्म जगह जो हर टाइम गर्म रहता है, जैसे आपको ठंडा करना पड़ता है, बस वैसा समझ लीजिए। और ये सारे लोगों में बस क्रॉस पॉलिनेशन बहुत कम होता है, यानी कि कई बार लोग चौंक जाते हैं कि मतलब ये काम जैसे कुछ भी हो कि यार इस चीज को मेरे को मैनेज करना है, होटल वालों को पता है, हॉस्पिटल वालों को नहीं पता, जब तक कोई एक्चुअली इधर से उधर नहीं गया, अच्छा ये मिलता है सामान ये मार्केट में, आप चौंक जाओगे, गारंटी देते हैं आप चौंक जाओगे कि ऐसा ऐसा चीज होता है, ये कॉमन है। आप जो लोग भी होटल्स में काम किए हैं, इसमें काम किए, मतलब कि इकोसिस्टम के तौर पर, यानी बड़े बड़े चेन्स में, कि अरे हम लोग को पता ही नहीं था कि ये फील्ड के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, होता है। ये कोई भी एक इंसान हर फील्ड को नहीं जानता, तो इसीलिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अगर सही रास्ता पे ले जाते हैं तो काफी लोगों का भला हो जाता है, इसीलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। और यहाँ पे समझिए कि कम कंपोनेंट्स में, यानी कि कितना चीज लगा के कोई आप काम कर रहे हो उसे कंपोनेंट ये कहते हैं, काउंट कहते हैं। आप कंपोनेंट काउंट कम रखना चाहते हो, मतलब कि अगर आपको कोई बोलता है सर ये रेडिएटर है, रेडिएटर पे आप 12 पंखा नहीं लगाओगे, आप एक आगे एक पीछे, काम खत्म। एक ये हमेशा आपको कंपोनेंट काउंट कम रखना रहता है, क्यों? उससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है, सर्विसिबिलिटी आसान हो जाती है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर खराब भी होता है तो तुरंत बदल पाओगे। आपको बोलता है 12 चीज करो, वो डिजाइन खराब है, ये समझना बहुत जरूरी। इंजीनियरिंग में एक रिक्वायरमेंट है, करने के लिए आप कर दो, दिखाने के लिए कर दो, लेकिन वो सोवियत यूनियन वाला बात हो जाता है। एक्चुअली करना सस्टेन तौर पे तो आपके पास कंपोनेंट काउंट हमेशा कम होना चाहिए, तभी आप किसी के पास जाके बात कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जाके बोलूँ कि भैया आप लोग ये करो आपका भला होगा, तो उनका तो रिक्वायरमेंट होगा ना कि सर ऐसा नहीं आप बोल दो ठीक है, अच्छा मेरे को न्यूक्लियर साइंटिस्ट को लगाना पड़ेगा, फिर मेरे को प्लम्बर्स को लगाना पड़ेगा, फिर मैं इंजीनियर, ऐसे नहीं करने वाले हैं। कम कंपोनेंट में हो सकता है तो करेंगे, नहीं हो सकता, फचांग ज्यादा है तो नहीं करेंगे। तो वही प्रॉब्लम क्या है, ये जो कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास गर्म जगह है उसको मुझे ठंडा रखना है, वो बहुत सारे फील्ड में कॉमन चीज है, खासतौर पर आजकल बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी होने लगा है। तो वो को अगर सही से मैनेज करते हैं ना, फायदा होगा। तो ये प्रॉब्लम दिखा। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे कॉमन तरीका लोग क्या करते हैं, एयर कंडीशन करते हैं। जैसे कि इनके केस में जो इनका सर्वर लाया, सर्वर में 3 टन का एसी लगा दिए। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एसी का टन का रेटिंग का कोई मतलब नहीं है, वो होप्स एंड ड्रीम्स है। आप कभी भी ध्यान देते हो कंप्रेसर का रेटिंग आप पढ़ सकते हो, लिखा रहता है कि सर कंप्रेसर इतना किलो वाट खाता है, ये इतना वाट खाता है। आजकल बहुत छोटे छोटे पावर के कंप्रेसर्स आ गए हैं, तो वो तो क्लियर है। लेकिन जो टन है वो एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट किस बेसिस में है, वो सीओपी के एस्टिमेट पे चल रहा है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपको ये समझना जरूरी होगा। एयर कंडीशन जो आप देखते हैं वो हीट पंप है, यानी कि वो हीट एक जगह से खींचता है, दूसरी जगह डंप कर देता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। वो हीट पंप है, वो ठंडा नहीं बनाता, ठंडा कुछ होता नहीं है। ठंडा का मतलब है गर्मी ना होना, ठंडा कुछ होता नहीं है। जैसे कि मतलब आप ये मत समझो कि यहाँ पानी है यहाँ दूध है, वैसा नहीं है ही नहीं सर, यहाँ पे है पानी, यहाँ पे नहीं पानी है। तो वही समझिए, आप हीट खींच रहे हो, उसे बाहर डाल दे रहे हो। अब ये करने को कितने इफिशिएंटली आप कर रहे हो, तो उसी को हम लोग सीओपी में नापते हैं। यानी कि अगर यहाँ से आप ये मतलब आपका कंप्रेसर 1 किलोवाट खा रहा है और यहाँ से आप 2 किलोवाट एनर्जी सोख पा रहे हो और बाहर डंप कर पा रहे हैं 2 किलोवाट, तो उससे हम लोग कहेंगे सीओपी ऑफ 2, यानी कि बहुत कम है। मतलब कि एक्चुअली सीओपी अगर 2 रहा तो अच्छा नहीं माना जाएगा।
3 पे लोग कहते हैं हाँ भाई अब आप काम करो, यानी कि अब आपका कंप्रेसर 1 किलोवाट खा रहा है, यहाँ से आप 3 किलोवाट की गर्मी चूस रहे हो और फिर वो बाहर डंप कर दे रहे हो, वो हुआ बढ़िया। और बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ मेगावाट्स में बात होती है, वहाँ पे कोशिश किया जाता है 5 या 6 तक रखने का, यानी खासतौर पर रेफ्रिजरेंट यूज होंगे, जैसे कि कई बार बड़े केसेस में रेफ्रिजरेंट गैस की जगह सीधे अमोनिया यूज करते हैं। टेक्निकली वो भी एक रेफ्रिजरेंट गैस ही है, बट उसका मतलब हाई कैपेसिटी में बहुत तिगड़म है उसको यूज करने में, लेकिन हाई कैपेसिटी पे उसका इफिशियंसी थोड़ा सा बेटर है। अब जहां पे आप मेगावाट में एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़ाने का मतलब होता है कई 100 किलोवाट आवर का आपका यूनिट सेव्स हो जाता है, तो इसीलिए लोग करते हैं। तो ट्रिक वही समझिए, सीओपी सबसे इंपॉर्टेंट है। एसी क्या है, कितना टेम्परेचर, उसका कोई मतलब नहीं, सीओपी इंपॉर्टेंट है। कि सर जैसे मान लिया आपको कोई सब चीज फिक्स है, आपको बोल रहा है सर ये सीओपी 3.5 है, ये सीओपी 4 है, 4 वाला लेना है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो रहा बात कि अगर सीओपी सब चीज डिफाइन करता है, इंजीनियरिंग फैक्टर है, तो ये बताते क्यों नहीं है? बात है कि ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट फैक्टर है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कंप्रेसर है, वो तो फिक्स्ड है ना, जो भी आपका कंप्रेसर है वो फिक्स्ड है, आपका फैन मोटर है वो फिक्स्ड है, वो बताएगा भैया मैं इतना ही बिजली खाऊंगा, बाहर से उससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं पे कंप्रेसर जो एनर्जी खा रहा है वो भी फिक्स्ड है, लेकिन ये जो हीट पंप कर पा रहा है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि ग्रेडियंट कितना है, यानी कितना ऊंचाई पे वो गर्मी को ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, ठीक है, कमरा आप चाहते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक है सर, नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस रहे, लेकिन बाहर जो है इंडिया थोड़ा बह गया है, अब वहां पे वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो कंप्रेसर बोलता है भैया मैं ठेल रहा हूँ, गर्मी जा नहीं रहा है। अब वहीं पे समझिए, आप 25 डिग्री अभी भी करना चाहते हैं इंडोर, लेकिन आउटडोर करना हो, शाम हो गया, ठंडा हो गया, वो 35 डिग्री सेल्सियस है, हीट ज्यादा जा पाएगा, सीओपी आपका बढ़ जाएगा। कंप्रेसर वही है, फैन वही है, कंडेंसर वही है, इवेपोरेटर वही है, सीओपी बढ़ गया। तो ये समझना मुझे, इसीलिए सीओपी आपको बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका मतलब उनको दिखाना पड़ेगा सर आपको टेम्परेचर सेंसर लगाइए, अंदर लगाइए, बाहर लगाइए, फिर हीट फ्लक्स के लिए कुछ जुगाड़ कीजिए कि हीट फ्लक्स कितना हो रहा है, एयर को पूरा डिटेक्ट कीजिए, ह्यूमिडिटी डिटेक्ट कीजिए, प्रेशर डिटेक्ट कीजिए, ये सब करने के बाद तब आप गेस कर पाओगे कि कितना सीओपी है। तो इसीलिए तो जो आप लोग सुनते हैं ना कि ये 3 टन का एसी है, वो एक गेस्टिमेट है, ये मान के चल रहा है कि इतना सीओपी चलेगा। अब कितना वो सीओपी दे रहे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद खाद के देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कंट्री में है, हर कंट्री में अलग है। जैसे कुछ कुछ कंट्री में 2.5 का सीओपी माना जाता है, जैसे कि इंडिया के केस में, कुछ कुछ कंट्री में 3.5 माना जाता है, जैसे जो ठंडा कंट्री हो गया, जो यूरोपियन हो गया, एकदम नॉर्थ पोल के ज्यादा पास आ गया, वहां पे वो लोग मानते हैं कि उनका आउटडोर टेम्परेचर उतना हॉट नहीं होता है, वो पिघल जाएंगे अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बात वही समझिए। इसीलिए सीओपी का हमने एक रफ बना लिया कि ठीक है इतना सीओपी है, लेकिन बात है कि वो रियल नहीं है ना। ये ऐसी बात होगी कि अभी बहुत सारे बीच में एक ऐड चला था इंडिया में, आप लोग ध्यान दिए होंगे, कि जिसमें था कि क्या ये एसी आपका 51 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। बात ये समझिए, 51 डिग्री सेल्सियस पे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट बोल जाते हैं, हीट डंप ही नहीं कर पाता है, वो काम करेगा लेकिन कुछ होगा नहीं आपका, मतलब अंदर वाला साइड ठंडा नहीं हो पाएगा। तो वही समझिए कि जो सीओपी है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे आपका कितना टन है, वो भगवान भरोसे है। तो रियल में लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, इंडोर टेम्परेचर, आउटडोर टेम्परेचर। अगर आपका वही है 25 डिग्री सेल्सियस आपका इंडोर आप करना चाहते हो और आउटडोर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, 1.5 सीओपी तक आप उतर सकते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी कि अगर 1 किलोवाट आपका एयर कंप्रेसर खा रहा है, ये हाँ ऑब्वियसली एयर कंप्रेसर खा रहा है, तो वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोवाट का वो गर्मी निकाल पा रहा है, जो घूम फिर गया इसका मतलब सिर्फ 500 वाट की कूलिंग मिल रही है। तो वही समझिए। और कंडेंसर का एक दूसरा प्रॉब्लम आता है, जैसे आप कंडेंसर लेते हो, यानी जहां पे आप रेफ्रिजरेंट को कंडेंस कर रहे हो लिक्विड में, वो गर्मी कितना स्पीड से डंप कर सकता है, क्योंकि आपने तो डाल दिया बम बम सर्वर, ठीक है, आपने डाल दिया अपना बम बम यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस बहुत गर्मी पैदा करता है, लाइन रहे चाहे नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो डबल कन्वर्शन है, वो एसी को लेता है, डीसी बनाता है, फिर उस डीसी से प्योर 3 वेव साइन वेव बना देता है, 3 फेज साइन वेव, तब जाके वो आपको देता है। तो प्रातः ये कन्वर्शन हर टाइम हो रहा है, हर टाइम उसका ट्रांसफार्मर दिखता रहता है। तो साइड इफेक्ट बम बम वो गर्मी पैदा करता है, मतलब आपका अच्छा खासा, हम मतलब जिस ऑफिस में मैं था तो वहाँ 2 बड़े बड़े यूनिट थे और दोनों को एसी एयर कंडीशन रूम सिर्फ उसका उसी लिए रखा हुआ था। तो समझना बहुत जरूरी है कि बहुत ये आप गर्मी अगर डाल देते हो किसी जगह पे, कंडेंसर तक चला जा रहा है लेकिन कंडेंसर डंप नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं डंप कर पाएगा? कंडेंसर गैस से कनेक्टेड है ना। आपका मैं ये रेफ्रिजरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गैस मतलब कि वो गर्मी किस में डंप कर रहा है, वो हवा में डंप कर रहा है। हवा क्या है? गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और लो प्रेशर पे। कितना लो प्रेशर है? 1 बार में नापते हैं। आप देखते होंगे रेफ्रिजरेंट के अंदर का हम लोग कितना 7 बार पे चल रहा है, मतलब जो इवेपोरेटर साइड है वो 1 बार के आसपास है और आउटडोर वाला जो है 7 बार पे रहता है। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे पावर प्लांट का जो टर्बो जनरेटर रहता है उसको हाइड्रोजन से जब ठंडा करना रहता है, हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस से तो एनर्जी जाएगी नहीं इधर उधर, तो उसको हाई प्रेशर किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर पर रखते हैं, तब जाके वो गर्मी इधर उधर कर पाता है। तो वही दिक्कत आ जाता है कि जैसे कि लाइनस टेस्ट हो सके, मैंने ना 3 टन का एसी ले लिया है, ये ठंडा करेगा, इसलिए सर किस बेसिस पर आप ये बोल रहे हो कि वो 3 टन है? आप उसका किलोवाट नाप सकते हो, वो पता चल गया। लेकिन अगर वो 1 सीओपी का मतलब चल रहा है, यानी कि जो कंप्रेसर की गर्मी है वही बाहर जा रही है, आप ठंडा नहीं कर रहे हो।
और 1.5 चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिल रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। बीच गर्मी में गर्म हो गया, नहीं होगा। दूसरा ये हो गया कि मान लिया आपका सर्वर सब बम बम गर्मी दे रहा है, कंप्रेसर बोल रहा है सर हम पंप कर रहे हैं, वहाँ हवा ले नहीं पा रहा है उसको, समझ रहे हैं, हवा उधर सैचुरेशन पहुंच जा रहा है कि सर वो उतना ही स्पीड पे मूव कर रहा है। तो ये सब एक लिमिट होता है कि एयर कंडीशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते कि मतलब मेरा एकदम 60 डिग्री सेल्सियस का बाहर गर्मी चल रहा है और तब भी मेरा रूम ठंडा रहेगा। इसलिए सर वैसा करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एसी लेना पड़ेगा। और फिर और अगर जो आजकल होता है कि एसी ओवर ड्राइव करने लगता है, इन्वर्टर में आप कंप्रेसर कम कर सकते हैं लेकिन कंप्रेसर ओवर ड्राइव भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कंप्रेसर बनाया गया 100% पावर के लिए, वो कुछ देर के लिए 120%, 20-30% तक बढ़ाया जा सकता है ये, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। कुछ कुछ कम सिस्टम में ये टर्बो मोड के नाम पे दिया रहता है, सब में नहीं होता, मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन तो एग्जांपल देखने के लिए आजकल सब लोग ठंडे में हीट पंप का इस्तेमाल करो, वह बाहर से गर्मी खींच के निकाल देता है। तो बोले बाहर गर्मी कहाँ से है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ठंडा कुछ नहीं होता है। ठंडा का मतलब है गर्मी कम है, और बहुत ठंडा का मतलब बहुत बहुत कम है और कुछ नहीं है। तो अगर आपका रेफ्रिजरेंट बॉईल हो सकता है, आप गर्मी निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, मत पूछे कि अमेरिकन क्यों यूज़ करते हैं, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ठंडा है, यानी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप बात कर रहे हो। 15 या लिख दो कितना होता है। तो वहां पे आपका जो हीट पंप है वो 4.3 पे चल रहा है। सीओपी उसका जो आप देख रहे हैं 4.3 है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो हीट पंप है अगर 1 किलोवाट बिजली खा रहा है तो लगभग आपको 4.3 किलोवाट का एनर्जी दे रहा है, भूंज देगा आपको वो। और लेकिन वही देखिए, वही सिस्टम, सेम रेफ्रिजरेंट, सेम कंप्रेसर, सेम इवेपोरेटर, सेम ये कंडेंसर, सब चीज सेम है, लेकिन अब टेम्परेचर बाहर का घटने लगता है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस मतलब दोपहर में 60 था, आपको ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं थी, वो धीरे धीरे घट रहा है घट रहा है घट रहा है, वो 0 फ़ारेनहाइट तक आ गया। अब देखिए बेचा, वही सिस्टम जो आपको 4.3 दे रहा था वो 2.2 पे आ जाएगा। तो ये सबके साथ लागू होता है, एसी के साथ लागू होता है, हीट पंप के साथ लागू होता है, और इसका बहुत सारा रूल है। तो यही बोल रहे हैं, एयर कंडीशन के भरोसे अगर आप सर्वर चलाते हैं, ये दिक्कत सबको आता है कि सर हम सोचे तो थे बहुत ठंडा रहेगा लेकिन बहुत गर्म हो जाता है। बात वही है कि अगर एसी पंप पहली बात वो कर पा रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, वो एम्बियंट पे है। दूसरी बात, अगर वो गर्मी वहां तक पहुंच भी रहा है, वो डंप नहीं कर पाएगा एयर में। एयर का लिमिट होता है कि कितना स्पीड से हवा उस पर मतलब हवा में आप एनर्जी डंप कर पा रहे हो। गाड़ी में आप देखिए, गाड़ी फुल स्पीड पे चलाते तब वो एनर्जी रेडिएटर अच्छा से काम करता है, गाड़ी रुकी रहेगी क्या होगा। तो अब बात करते हैं कर क्या सकते थे लाइनस टेक टिप्स। वहां पे सबसे सिंपल ऑप्शन, शांति से हीट पंप वाटर हीटर ले लो, यानी कि इस तरह के सिस्टम, ये मैं कैनेडियन सिस्टम है, या अगर पूरा इनक्लोज्ड सिस्टम चाहिए इस तरह के भी आते हैं। जो आपका वाटर हीटर है उसी के ऊपर में ही एक एसी लगा हुआ है जो आपका मतलब कमरा का गर्मी खींच के पानी में डाल देता है, पानी गर्म हो जाता है, बॉईल हो जाता है, बहुत कम बिजली लगता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है कि ग्रेट सीओपी मिलता है, यानी कि जो जहां पे वो सीओपी के लिए रो रहे हैं 1.5 या 2, वो आराम से 4-5 तक कर सकते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि हॉट एयर जो इनका सर्वर से निकलता है वो जनरली 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। और अगर जैसे मान लीजिए इनके घर के केस में इनको हॉट वाटर चाहिए यूज़ के लिए, वो 40 डिग्री सेल्सियस वाटर तक ही आप चाहिए। आप देख रहे हो टेम्परेचर उल्टा हो गया है, बाहर ठंडा है यानी कि जिसमें आप डंप करोगे एनर्जी वो 40 डिग्री सेल्सियस ही जाना है, और जिसको आपको ठंडा करना है वो 50 पे है, यानी कि एनर्जी खुद जाना चाहता है, लेकिन डेल्टा 10 डिग्री सेल्सियस का है। खुद से अगर आप जो करोगे ना कि मैं एयर कूलिंग करूँगा, नहीं होगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल दोगे वो उसको एकदम फटाफट मूव करने लगेगा, आपका सीओपी 10 तक छू सकता है। ठंडे दिमाग समझिए, आप 1 किलोवाट एनर्जी डालोगे वो 9 किलोवाट इधर से उधर खींच के डाल देगा, वो बहुत पॉजिटिव इफिशिएंसी पे चलेगा। ये ऐसी बात हो जाएगी कि एंटार्क्टिका में आप ये चला रहे हो एयर कंडीशन, बहुत आराम से काम करेगा क्योंकि पॉजिटिव ग्रेडियंट है, एनर्जी जाना चाहता है, हीट पंप बोल रहा है अरे जल्दी जल्दी जाओ ना। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि आप कपलिंग एफिशिएंसी सुधार रहे हो। और दूसरी बात, थर्मल कैपेसिटी पानी का बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पानी आप लेते हो जैसे उसका स्विमिंग पूल, जो घर का स्विमिंग पूल है वो उसमें 100 टन पानी भरा हुआ है। 100 टन पानी को 1 डिग्री भी गर्म करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बम बम मात्रा में। मतलब कि वो सर्वर का किलोवाट्स ऑफ एनर्जी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक कुछ किए क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो और दूसरा कि जैसे घर में अगर हॉट वाटर यूज़, और ये सब जैसे आप होटल्स लेते हो, हॉस्पिटल लेते हो, वहाँ पे बहुत हॉट वाटर यूज़ होता है लॉन्ड्री के लिए, और डेली यूज़ होता है। तो वहाँ पे अगर वो उनका सर मैकेनिकल रूम है, यूपीएस रूम है, ये सब रूम है, इसको ठंडा करना है, वहाँ पे आप शांति से ये हीट पंप लगाइए, शांति से, मतलब कोई तिगड़म नहीं कि कार का रेडिएटर खरीद के उस पर जैंक करके उस पर पीसी फैन 25-26 लगा के, उससे नहीं, शांति से ये खरीदिए सर, फोन उठाइए। बाय द वे इंडिया में हैवेल्स का मिलता है, बहुत सारे और ब्रांड का भी मिलता है, या लीजिए। और ये उसके बड़े बड़े भी आते हैं जो इंडस्ट्रियल है, बम बम लोड वाला रहता है, ये लीजिए लगाइए, गर्म पानी मिल रहा है। अब गर्म पानी का क्या कर सकते हो वो आप पे है, जैसे इनके केस में होगा स्विमिंग पूल गर्म कर दो, हॉट वाटर यूज कर लो, समझ रहे, आपके पास ऑप्शंस है।
और ये कपलिंग एफिशिएंसी आप सुधार रहे हो, यानी कि गर्म जाना चाहता है, आप उसे बहुत स्पीड से भेज रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ। और थर्मल कैपेसिटी पानी का, यानी पानी में कितना स्पीड से आप गर्मी डंप कर सकते हो वो हवा से एक्सपोनेंशियली ज़्यादा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एक लिक्विड है एक गैस है। गैस ऑब्वियसली लो डेंसिटी होता है, लिक्विड आराम से गर्मी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए हर चीज़ को हम लोग वाटर कूल करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपका रूम फ्री डीह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है, जैसे कि कई जगह पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रूम में अगर ह्यूमिडिटी बहुत रहता है तो थोड़ा सीरियस बात होता है, खासतौर पर जैसे वियतनाम वाला जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कलकत्ता वगैरह जगह पे, कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ठंडा हो, कंडेंसेशन बहुत होता है, तो वहाँ पे अगर आप ये लगाते हैं, ये क्या करेगा, ये गर्मी खींचेगा। गर्मी खींचने से क्या होगा, जो पानी है वो कंडेंसेट कर जाएगा, कंडेंसेट करके इसका ट्रे में आ जाएगा, वो ट्रे से आप पंप करके बाहर कर दो, या जनरली ये सब एक ड्रेन वाल्व रहता है, ड्रेन करके हटा देते हैं। एग्जैक्टली जैसे आपके घर में वाले में रहता है, ये रहता है गर्म पानी। और गर्म पानी का क्या कर सकते हैं, पंप करो, आप उसे कैसे यूज़ करते हो वो आप पे है। होटल वाले के केस में रहेगा, सर हम ये पानी को बहुत गर्म कर करके ये कपड़ा धोते तभी डेली धो पाते, तभी वाइट शीट यूज़ कर पाते हैं। वहाँ पे सर बिजली कम लग रहा है, वो रूम को ठंडा करने की जगह पे शांति से हम उससे गर्मी निकाल ले रहे हैं, वही समझिए, जैंक नहीं रहेगा। और प्लम्बिंग में सिर्फ हॉट वाटर प्लम्बिंग करना है, वो सबको आता है। आप जैसे किसी होटल में जाके बोलोगे कि सर आप अपना बिजली बचा सकते हो, ये काम करो, कार रेडिएटर खरीदो, उस पर पीसी पंखा लगाओ, बोले पागल हो क्या, पहले तो वो मारेंगे, उसके बाद उसका जो इंश्योरेंस वाले एजेंट है वो आपको मारेंगे। आप बोलेगा सर शांति से, ये कोई भी ब्रांड, जो भी ब्रांड उनका वेरीफाइड हो कि सर ये ब्रांड का आप खरीद लो, लगा लो, तुरंत लोग कर देंगे। इसीलिए बोल रहा था कि वो पूरा दोनों केस में कि सर आराम से आप लो, हीट पंप वाटर हीटर वाला लगाओ, और उसके बाद आपके पास हॉट वाटर मिलेगा, उससे आप सब चीज कर सकते हो। आपको जैसे उनके केस में था कि बैडमिंटन सेंटर को हीट करना है, हॉट वाटर आराम से हीट होगा, बाहर गर्मी में डंप कर देना है। वाटर के सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बहुत धीरे धीरे हीट रिलीज करता है, तो बहुत बेसिक हीट एक्सचेंजर रहता है, पानी का साइज बहुत बड़ा होता है। बेनिफिट, ठंडा, पंखा का जरूरत नहीं, वो ठंडा रहता है, आधा इंडस्ट्री उसी पे चलती है। तो ये समझना बहुत फायदेमंद होता है कि हीट पंप उनके लिए ज्यादा बेटर रहता है। ये नहीं कि मतलब मैंने कार रेडिएटर लिया, उस पर ये लगा दिया, और पैसा बच भी नहीं रहा है। कार रेडिएटर कोई सस्ता नहीं आता, और पीसी फैन जो कोर्सेयर का लगा रहे हैं, अब ऑब्वियसली उनको अगर स्टॉक उस पर मिला हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं प्रैक्टिकल। इसीलिए बोल रहा कि अगर यही आइडिया कि ठीक है सर हम आराम से हीट पंप लाइनस टेक जब जैसा कोई दिखाता है तो सारे होटल वाले बोल अरे हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे केस में फायदा होगा। मैं हर क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर जगह नहीं यूज होगा, लेकिन हॉस्पिटल, होटल्स, जहाँ पे गर्म पानी का रेगुलर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और अगर कोई ये कोल्डन एरियाज में, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास हैं, एज के पास है, वहाँ पे आपका अगर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल हीट हो जाएगा। जो लोग करते हैं, लोग लिटरली, मुझे नहीं पता था कि स्विमिंग पूल को गर्म किया जाता है, उतना ठंडा होता है वहाँ पे। हम लोग को भाई गर्मी पता है, ठंडा नहीं पता है। तो वो लोग के लिए तो और भी फायदा हो गया, सर आपको गर्म करना ही है, बिजली उस पर खर्च करना ही है, तो क्यों ना गर्मी वहाँ से निकाल दें जहाँ से निकलना चाहता है। तो यही बोले, ये प्रैक्टिकल ऑप्शन रहता है। अभी देखिए सारे होटल लोग क्या करते हैं, छत पे लगा दिए, छत का ठंडा हवा से बेचारा गर्मी निकाल रहा, काम करता है, बट सर अगर इसे मैकेनिकल रूम में रख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ट्रांसफार्मर रहता है बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में, 11 केवी का लाइन आता है या 33 केवी का लाइन आता है, वो ट्रांसफार्मर दीपता रहता है, उसके बगल में रख दो यार, उसके बगल में रख दो, एकदम बम बम गर्म पानी मिलेगा, फ्री का। फ्री नहीं मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बट बहुत कम में मिलेगा, और ट्रांसफार्मर भी हेल्दी हो जाएगा। तो वही समझिए, रिलायबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है कि अगर आप बहुत सारा स्मॉल पार्ट रखते हैं वो रिलायबल नहीं होता है, अनवाइज है। सीधा सीधा कोई किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जाइए, सबको यही बोलेगा भैया बहुत पार्ट काउंट मत रखो, पार्ट काउंट जितना कम उतना बम बम। पार्ट काउंट बहुत ज्यादा है सर, आप रास्ता भूल गए हो। तो जैसे कार रेडिएटर लगाना, बहुत सारा पीसी फैन लगाना देखने के लिए अच्छा है, लेकिन इट्स लाइक वो इसीलिए बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छा से कर सकते थे, जिसमें उनका भी भला होता और लोगों को एक टूल पता चल जाता कि ये है, मैं कितना जोर से भी चलाऊं, मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं, उतना उसका रीच नहीं है। इसीलिए अब बोल रहे हैं बहुत सारे इंजीनियर्स को चला रहे हैं, लेकिन जब तक कोई बहुत बड़ा ऊपर वाले लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसके लिए कोई पॉपुलर आदमी मार्केटिंग करे, जैसे लाइनस टेक टिप्स, तभी ये सब होगा। और इजी टू डिप्लॉय फॉर बिजनेस, मैं क्लियर करता हूं, आप बिजनेस में नहीं बोल सकते सर इसे आपको खुद मेंटेन करना है, वो हमेशा चाहेंगे सर आप हमें कुछ ऐसा दो जो हम फोन उठाए कोई आके मेंटेन करे। इसीलिए बोल रहे हीट पंप का जो भी कंपनी आपको, हैवेल्स ही है या जो भी है, वो आपको भेज देंगे, डाइकन हो जो भी है, ये लोग ठीक है सर आपका बिगड़ा है हम आके भेज रहे हैं, ठीक कर देंगे। आपको नहीं सर मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, नहीं, सामान है, सर्विस हो जाएगी। और प्लम्बिंग तो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि घर के केस में क्या कर सकते हैं, जैसे लाइनस टेक टिप्स का घर के केस में क्या है, पहले आपका सबसे पहले प्लम्बिंग का पाइप ऐसा करो कि वो हॉट वाटर हीट कर दे, ठीक है, लेकिन वो हीट हो गया, आपने मान लीजिए 1000 लीटर का टंकी था, वो आपने हॉट वाटर किया, वो हीट हो गया, अब क्या, तो अब वो स्विच करके ये कर देंगे भाई कूल वाटर में कर दो, यानी स्विचिंग चाहिए, वो तो फचांग होगा नहीं, वो नॉर्मल सिस्टम है। ये प्लम्बिंग करना जिसमें कि मोटर्स रहे, पंप्स रहे, वाल्व्स रहे, ये सब बहुत कॉमन चीज है, इंडियन होटल्स में मिल जाता है भाई, जहाँ पे अच्छा ये टैंक डिप्लीट हो गया दूसरे टैंक को यूज करो, कॉमन चीज है।
ये सब करना आना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है कि नहीं सर हम होटल चला रहे हैं लेकिन सर प्लम्बिंग करने में हमारी बैंड बज रही है, सर कुछ गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है। तो वही समझिए कि बहुत आसानी से बिजनेसेस डिप्लॉय कर सकते हैं। हॉस्पिटल बोल सकते हैं सर जहाँ पे भी उनका यूपीएस हो या जहाँ पे भी उनका ट्रांसफार्मर्स हो, सर वो सबको हम ठंडा करते हैं, ट्रांसफार्मर धिपता रहता है, ट्रांसफार्मर भी हेल्दी हो जाएगा, उसका भी ये क्या बोलते हैं, उसका भी इफिशियंसी इंप्रूव होगा। ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कितना टेम्परेचर पे है, वो धिप रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पे, इफिशियंसी थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा कम होता है। वहीं उसे आप 50 डिग्री कर दो या 40 डिग्री कर दो, तो वही बिजनेस लोग ये सब कर सकते हैं। उनको ठंडा बहुत चीज को करना रहता है और उससे आराम से गर्मी निकाल के वहां डाल सकते हैं जहां उसकी जरूरत हो। प्रोडक्शन वारंटी भी आपको मिल जाएगा, इन्हीं की सर ये तो मेरा अपना बनाया हुआ चलता है नहीं चलता है, भगवान भरोसे ना, प्रोडक्ट है, कंपनी है, जितना भी कंपनी जिस कंपनी से भी आप डीलिंग करते हो वो आपको दे देगी। और आपके पास कंट्रोल वेक्टर आएगा। कंट्रोल वेक्टर का सबसे बड़ा मतलब होता है कि किसी कारण से मान लिया आपका होगा कि यहाँ पे टेक्नीशियन आने वाले हैं, सर्विसिंग करनी है, आप एक काम करो बढ़ा दो, आपका उस दिन आपका बिजली बिल थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आपका सीओपी घटेगा, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर डेल्टा बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन उस टाइम में जब लोग सर्विसिंग कर रहे होंगे आराम से कंफर्टेबली सर्विसिंग करेंगे, गलती नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं होगा, डिह्यूमिडिफाई भी हो जाएगा और उसके बाद जब वो चले जाएंगे ठीक है नॉर्मल कर दो, कंट्रोल मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ सर बाहर का गर्मी बढ़ रहा है, आपके पास एक कंट्रोल फैक्टर है कि क्या मुझे उसे ठंडा करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, मत करो, जरूरत है कर दो। यही मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था जो पहली बार मैंने देखा था। इसलिए ये क्या कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि हुलू लुलू कर रहे हैं बट लाइक क्यों कर रहे हैं। फिर दूसरी बार देखा जब जहां पे वो बोले 3 टन का एसी है, इट्स लाइक हाउ डू यू नो इट्स 3 टन। इसलिए जब तक आप बाहर का टेम्परेचर नहीं जानते, बाहर का एयर प्रेशर नहीं जानते हो। और हाँ, ये जैसे प्लेन सब में भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, इंजन बोलेगा भाई हम स्टार्व कर रहे हैं, टेक ऑफ थ्रस्ट नहीं दे सकते। आप गूगल करो कितनी बार प्लेन को ये हुआ है कि सर रनवे बहुत गर्म हो गया छोड़ दो, प्लेन नहीं उड़ेगा। खुद कीजिए, खुद भी शाम को भी शॉकिंग लगता था, अच्छा ये हो जाता है, लेकिन बहुत हॉट होने पे तो रिलायबिलिटी भी मिल जाएगी। इसीलिए ये कंपनीज कर सकती है। आप होटल वाले के किसी पास वो लोग कर सकते हैं, हॉस्पिटल वाले कर सकते हैं, उनका भला भी होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि कैसे आप वाटर कूलिंग कर सकते हो और लाइनस टेक्टिव्स का वो जो इतना बढ़िया ऑप्शन था उसको कचरा कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो को जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।